तो बलि ने कहा, अरे श्री प्रहलाद जी मेरे पितामह हैं, उनके आचरण से भी कुछ शिक्षा मैंने पाई है। मुझ पर तो कोई कष्ट नहीं आया प्रभु, मुझे तो केवल आपने वरुण पाश से बांधा ही है। पर मेरे पितामह प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु ने उनको कैसे कैसे कष्ट दिए, पर वो धीर मति तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनकी मति कैसे आपके चरणों में स्थिर रही। बड़ी सुंदर बात यहां पर कही है, अरे उन्होंने अपना जीवन ही आप पर न्यौछावर कर दिया था। ये सब चर्चा आई कहां से थी कि वचन दिया है, वापस मत लौटिए। अब गुरु से दीक्षा ली तो आपने क्या दिया था? वचन दिया था, भजन करेंगे, करिए। दीक्षा से पहले जो हुआ सो हुआ, पर दीक्षा के बाद हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। आप देखिए ये प्रसंग कहां से आरंभ हुआ, कहां से मिली बलि को वो त्रिलोकी की संपत्ति। क्योंकि गुरु ने जब जीवन दान दिया तो बलि ने विचार किया कि भाई अब ये जीवन गुरुदेव का है, अब इसकी एक श्वास पर भी मेरा अधिकार नहीं है, अब ये जीवन गुरुदेव का है, मुझे मन वचन कर्म से गुरु चरणों की सेवा करनी है। वो गुरु चरणों की सेवा के प्रताप से खोई हुई राज्य लक्ष्मी तो मिली ही, स्वर्ग पर अधिकार हुआ, त्रिलोक विजेता हो गए बलि। ईमानदारी से हर दम गुरु की सेवा में समर्पित किया। हर दम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। कबीर कहते हैं ऐसी दीक्षा के बाद गुरु भी आपके भाव देह को जन्म देता है। उसने भी आपके भीतर एक साधक को जन्म दिया है, और उसके बाद एक एक श्वास पर उसका अधिकार है। ईमानदार रहिए, उससे कपट मत करिए। हरदम हीरा लाल है। कबीर कह रहे गिन 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 गुरु को सौंप। जैसे मुनीम होता है ना, एक एक पाई पाई का हिसाब अपने स्वामी को देता है सांझ ढलते। ऐसे रे मन सोया क्या करे, और जागन की कर चौंप। हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। बलि स्मरण कर रहे हैं, कैसा था मेरे पितामह का भाव, कैसी थी उनकी दृढ़ भक्ति, कैसा था उनका अविचल विश्वास, कैसी थी उनकी उज्जवल श्रद्धा, कैसा था उनका पवित्र आचरण। किमात्मनानेन जहातियों किम रिक्तहारैः स्वजनाख्यदस्युभिः किम जायया संसृति हेतु भूतया मर्त्यस्य गेहैः किमिहायुषो व्ययः। बोले उन्होंने निश्चय कर लिया था इस शरीर को लेकर क्या करना है। एक ना एक दिन ये साथ छोड़ ही देता है। गत स्कंद में हमने चर्चा की थी, श्री प्रहलाद जी ने कहा था व्यक्ति सबसे अधिक चिंता करता है, सबसे अधिक लाड़ लड़ाता है, सबसे अधिक दुलराता है किसको? अपने शरीर को। सबसे अधिक चिंता इसी की करता है। शरीर आपसे प्रेम करता है? नहीं। जब तक इसका ध्यान रखो तब तक ठीक। 4 दिन अनदेखी करो तो देखो कैसा रंग दिखाता है ये। और केवल इतना ही नहीं, कितना भी ध्यान रखो रोग आता है, व्याधि होती है, बुढ़ापा आता है। वो कल जिस मुख को देखकर दर्पण में बहुत इतराते थे, आज उससे घबराते हैं, है ना? कल इतराते थे, दर्पण से हटने की इच्छा नहीं होती थी, अब दर्पण के सामने खड़े होने की इच्छा नहीं होती, घबराते हैं। खूब प्रयास तो किया था, खूब लाड़ लड़ाया था इसको, खूब तौल तौल कर खाया था, गिन गिन कर सांस लिया था, सब किया था, कुछ हुआ नहीं। और फिर एक दिन बिना ही बताए रोगी होकर पड़ जाता है। एक दिन बिना ही सूचना दिए साथ छोड़ देता है।
कौन विचार कर पाएगा ऐसा? जिसकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी, जिसकी बुद्धि में विमल विवेक का प्रकाश हो जाएगा, वो विचार कर पाएगा ऐसा। कुछ भी करने से पहले सोचते हैं ना हम, ये तो एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। कुछ सोचते हैं, पहले मन संकल्प करता है, कुछ विचार करता है। ऐसा विचार कौन कर पाएगा? क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न हुई। ये बड़े विमल विवेक के प्रसाद से प्राप्त हुआ चिंतन है। ऐसा सोच पाना, करना तो भगवान की कृपा से होता है, ऐसा सोच पाना। दीर्घ काल तक कोई सत्संग करे तब चिंतन इस दिशा में मुड़ता है, तब बाहर से दृष्टि सिमटकर अंतर्मुखी कोई होता है। दीर्घ काल के सत्संग के सेवन के पश्चात, दीर्घ काल का सत्संग 2 दिन महीना 2 महीना से नहीं होगा। जब बहुकाल करिए सत्संगा, ऐसी भक्ति करे बहुकाल, बनते बनते बात बनती है, होते होते ये कार्य होता है। तो बलि कह रहे हैं, सीखा है मैंने अपने पितामह के आचरण से, कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की है। उन्होंने अपना जीवन आप पर न्यौछावर कर दिया। जो सबसे अधिक प्रिय होता है जीव को, अपना शरीर, इसकी भी कुछ परवाह नहीं की, क्योंकि वो जानते थे एक ना एक दिन इसने साथ छोड़ देना है। अब बड़ी विचित्र बात यहां लिखी है। अब मैं तो जो कि त्यों कह दूंगा, पर मैं नहीं कह रहा, महाराज बलि कह रहे हैं। भगवान वेदव्यास ने कही है कि और वो जो धन संपत्ति लेने के लिए स्वजन बने हुए हैं, जो स्वजन बने हुए हैं ना, किस लिए बने हुए हैं? धन संपत्ति लेने के लिए बने हुए हैं। बोले उन डाकुओं से अपना स्वार्थ ही क्या है? अब जिनको हम रिश्तेदार कहते हैं, संबंधी कहते हैं, उनको क्या कहा जा रहा है यहां? आप ही बोल दो जोर से। हाँ, जैसे कल परसों की बात है ना, किसी ने पूछा कि जब कुछ देने का भाव ही मन में ना आए तो क्या करें? यहां चिंतन हो रहा था ना महाराज जी की, दी हुई वस्तु लौटानी नहीं चाहिए, देने का संकल्प कर लो तो देना चाहिए। परसों किसी ने पूछा, देने की इच्छा ही मन में ना हो, देने का भाव ही मन में ना हो तो क्या करें? तो मैंने कहा चोरों का इंतजार करो, इकट्ठा करो, और नहीं तो जो तुम्हारे नाते रिश्तेदार हैं कि तो तुम चोरों का इंतजार करो, नहीं तो वो तुम्हारे मरने का इंतजार करेंगे। और तो इसकी कोई गति होती नहीं, धन की और कोई गति नहीं है, संग्रह की और कोई गति नहीं है। या तो चोर आएंगे, या तो आप चोरों की प्रतीक्षा करो, नहीं तो वो जो तथाकथित सुहृद हैं, जिनको यहां डाकू कहा जा रहा है, वो आपके मरने की प्रतीक्षा करेंगे, कब मरे और कब ये सामान हमारा हो। हंसिए मत, हंसने की बात नहीं है, चुटकुले पर हंसा जाता है। ये चुटकुला नहीं, ये जीवन का सत्य है, ये समझने की बात है। महाराज बलि कह रहे हैं, क्या 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 करना है इस शरीर को लेकर? ऐसा पितामह प्रहलाद ने सोचा, मन वचन कर्म से आप पर न्यौछावर हो गए, भाई ये शरीर भी एक दिन साथ छोड़ जाएगा। और ये स्वजन कहने का उनका तात्पर्य क्या है? झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत। सब कुछ लेने देने पर चल रहा है, लेना देना। हम ही कहते हैं अरे उससे हमारा क्या लेना देना है, माने उससे हमारा क्या संबंध है, माने संबंध इज इक्वल टू लेना देना, हेंस प्रूव्ड। संबंध इज इक्वल टू लेना देना, और कुछ नहीं है, लेना देना है। और फिर कहा किंग जाया संसृति हेतु भूतया, मर्त्यस्य गेहैः किमिहायुषो व्ययः। और बोले पत्नी किम जाया, उससे क्या लेना है? उसके लिए तो कहा संस्कृति है तू भूतया, बोले वो तो संस्कृति में डालने वाली है। यहां एक बात सावधान होकर सुनना कि हमारे यहां कुछ भी उपदेश किया गया है ना, पुरुष को किया गया है। क्यों? क्योंकि स्त्री में हमारे यहां पूज्य भाव है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, ऐसा कहा है ना,
पूज्य को उपदेश नहीं किया जाता। पूज्य को कुछ कहना भी हो ना तो किसी और प्रकार से कहा जाता है। तो जो उपदेश पुरुष को किया है वैसा ही उपदेश स्त्री के लिए भी है। यानी ऐसा नहीं कि यहां केवल पत्नी की बात की गई है, दोनों के लिए, स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री की आसक्ति क्या है, अंततः संस्कृति में ही तो हेतु है, संस्कृति में ही तो डालने वाली है। संबंध बढ़ने से क्या होता है? लेना देना बढ़ता है, मन बिखरता है। होना तो चाहिए मन सिमटे। कल्याण का मार्ग तो है सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बर डोरी। और यहां क्या हो रहा है? यहां तो मन बिखर रहा है। कल 2 को अपना समझते थे, आज 3 को समझ रहे हैं, लेकिन वो जो तीसरा आया है जीवन में वो वहीं नहीं रुकेगा, उसके पीछे 2-3 और आएंगे और फिर तो ये अंतहीन दौड़ हो जाएगी। फिर ऐसे ही करते करते कोई मर जाता है। और मैं बार बार आपसे कहता हूं, मरने का एक ही परिणाम है, पुनरपि जननम, और जन्मने का पुनरपि मरणम। पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते भज गोविंद। अब जो भी विवाहित श्रोता हैं वो ये ना सोचे क्या हुआ, करना कुछ नहीं है, कुछ लड़ना झगड़ना नहीं है, किसी को छोड़ छाड़ कर कहीं भागना नहीं है। इस बात को केवल समझना है। व्यक्ति बाधा नहीं होता, उस व्यक्ति से जो आशा अपेक्षा होती है वो बाधा होती है। दुख का कारण वो है। व्यक्ति से जो राग का, आसक्ति का, मोह का, ममता का बंधन है वो दुख का कारण है। व्यक्ति को नहीं छोड़ना है। हमसे यही भूल होती है। संबंधी छोड़ आए, घर छोड़ आए, क्या हुआ, क्या कर लिया? नया घर बना लिया। एक घर छोड़कर आए, ले नया घर बना लिया। कभी समय था जब जंगलों में साधु रहा करते थे, अब तो जंगल ही नहीं है। और जहां कहीं हैं वहां भी कौन कौन लोग रहते हैं, कोई भजन करने वाला रह नहीं सकता है वहां पर, सब जानते हैं। एक घर छोड़कर आए, दूसरा घर बनाया। क्या नहीं चाहिए हमको बताइए? सब सुविधा हमको चाहिए। आपकी मुझे पता नहीं, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, सब कुछ है, तो क्या छोड़ा? तो ये पकड़ने छोड़ने की जो बात है इसमें कोई सार नहीं है, बात समझने की है। जहां आरंभ में आपको मैंने निवेदन किया, बाहर कुछ घटे कोई बहुत लाभ नहीं है, भीतर घटे, विवेक घटे, भीतर समझ आ जाए, और फिर इधर के लगते रहें और उधर के हो जाएं, खबर ना पड़े किसी को, और कहने की आवश्यकता भी नहीं है। अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। आपके सबसे भीतर, आपकी चेतना के सबसे गहनतम तल पर वहां हृदयेश्वर बैठे हैं। गाते हैं ना हम, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी। अरे प्रभु ही तो हैं जिनको कहने के लिए बोलना नहीं पड़ता। यहां तो किसी को भी कुछ कहने के लिए बोलना पड़ेगा, प्रभु को कुछ कहने के लिए बोलना नहीं है। बिन बोलिया सब किछ जान, हृदयेश्वर हृदय बिहारी। तो ये पंक्ति मुझे सबसे अधिक प्रिय है। और कहूं क्या अंतर्यामी, और कहूं क्या अंतर्यामी।
तो श्री प्रहलाद जी ने कहा कि पति पत्नी इनको सबसे निकट का संबंध संसार में माना जाता है, पर श्री महाराज बलि ने कहा मेरे पितामह का यह चिंतन था कि अरे ये तो संस्कृति में डालने वाला है, ये तो अनेक अनेक संबंधों के बंधनों में बांधने वाला है, इससे जीव का कल्याण कैसे हो सकता है। अब क्या करें, तो गई सो गई तो राख रही को। जहां हैं इस यात्रा में जिस क्षण कान में ये शब्द पड़े, कम से कम सुनकर तो सावधान होइए, कम से कम सुनकर तो समझिए, नहीं तो सुनना व्यर्थ हुआ कि नहीं हुआ। सोचिए, सुनकर भी यदि समझा नहीं तो सुनना व्यर्थ हुआ, और समझ कर किया नहीं तो समझना व्यर्थ हुआ। सुनकर यदि समझा नहीं तो फिर सुनना व्यर्थ गया, और समझ कर यदि किया नहीं करना व्यर्थ गया। समझना व्यर्थ गया, समझकर यदि किया नहीं तो समझना व्यर्थ गया। और मैं तो इससे और भी आगे सोचता हूं, करके यदि पाया नहीं तो फिर करना भी व्यर्थ गया। और बाकी कुछ भी करके कुछ नहीं पा सकते। एक हरि का भजन है, जिसको करके हरि को भजे सुहरि का होय। इसलिए सब तज भजिए नंद कुमार, सब तज भजिए नंद कुमार। और भजे ते काज सरेने, और भजे ते काज सरेने। छूटे न जग जंजार, सब तज भजिए नंद कुमार, सब तज भजिए नंद कुमार। और कहा कि जब एक दिन सब छोड़कर चले ही जाना है तो फिर कोई रैन बसेरा यहां बसाने का भी क्या तात्पर्य है। इसीलिए भगवान ने अपने भक्त का लक्षण बताया, अनारंभ अनिकेत। अब कोई पूछे घर में नहीं रहें, घर के स्वामी बनकर मत रहिए। जैसे जाते हैं ना 2-4 दिन किसी सराय में रुकते हैं, ऐसे रहना नहीं है, देश बेगाना है। कहत कबीर सुनो भई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना। रहना तो वहां है, कृपा जल दे नानक सारंग को, हुए जाते तेरे नाम वासा, मोहे काहे प्यासा तेरे नाम वासा। तो घर में रहे पर घर का स्वामी बनकर ना रहे। मेरा घर है, आप घर में रहो, घर आप में नहीं रहना चाहिए भाई। घर हमारे रहने के लिए है, हम घर को रखने के लिए नहीं है। ये हृदय तो हृदयेश्वर का मंदिर है, ये हृदय जो है ये हृदयेश्वर का मंदिर है। अरे एक बार भगवान के भरोसे खुला खेल कर देखो, जिधर निकलोगे वहीं रास्ता हो जाएगा। प्रेम नगर में रहनी हमारी, चारों दिशा जगीरी में। अंत में बलि कह रहे हैं कि मेरे पितामह का ये मत था कि इन सब वस्तुओं में उलझ जाना
केवल अपनी आयु, केवल समय, केवल ये दुर्लभ अवसर हाथ से खोना है। इत्थम सनिश्चित्य पितामहो महान अगाध बोधो भवतः पाद पद्मं ध्रुवं प्रपेदे यकुतो भयं जनान् भीतः स्वपक्ष क्षपणस्य सत्तमः। ऐसा निश्चय करके मेरे पितामह श्री प्रहलाद जी ने, जानते हुए भी कि लौकिक दृष्टि से तो आप उनके भाई बंधु, उनके पिता तक के नाश करने वाले शत्रु हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, लौकिक दृष्टि से तो भगवान शत्रु के स्थान पर ही खड़े थे, दैत्य कुल का नाश करने वाले। पर फिर भी सब विचार के उन्होंने आपके ही भय रहित एवं अविनाशी चरण कमलों की शरण ग्रहण की थी। कहने का तात्पर्य क्या है? बाहर स्थिति अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, पर सब तज भजिए नंद। काल का प्रतिकार केवल मात्र भगवत भजन से संभव है। मेटत कठिन कुअंक भाल के, केवल भगवान का भजन। सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जा। कह कबीर सुमिरन किए, साईं माहि समान। फिर बड़ी निगाह क्यों ना हो? मेरे पितामह श्री प्रहलाद जी संसार से परम विरक्त। आप देखिए, चक्रवर्ती सम्राट हैं, बड़े दीर्घ काल तक का राज्य सुख भगवान ने श्री प्रहलाद जी को प्रसाद स्वरूप दिया। करे संसार से परम विरक्त, परम निर्लिप्त। मेरा नहीं है कुछ भी। और ध्यान रखना, किसी से संपर्क सुख दुख का कारण नहीं होता, किसी से संबंध सुख दुख का कारण होता है। संपर्क मात्र से सुख दुख नहीं होता। बहुत दूर आप किसी को जानते हैं, कोई अच्छी घटना घटे तो आपको प्रसन्नता नहीं होती, कुछ बुरा हो जाए तो ऐसे बहुत अधिक विषाद भी नहीं होता। पर जहां संबंध होता है, संबंध होते ही किसी का सुख आपका सुख है, किसी का दुख आपका दुख है, संबंध से। अब संसार में रहेंगे तो भाई संपर्क तो होगा, वस्तु से भी होगा, व्यक्ति से भी होगा, पर संपर्क सुख दुख का कारण नहीं है, संबंध है। मेरा मान लेना, मेरा है। इसलिए भगवान ने कहा ये मेरा, वो मेरा, ये भी मेरा, वो भी मेरा। भगवान ने कहा ये जो ममता सब जगह बिखेर दी है तुमने अज्ञानवश, सबके ममता ताग बटोरी, मेरे केवल प्रभु हैं। और वैसे भी देखो, लाभ ही है सब प्रभु का। प्रभु हमारे, सब प्रभु का है, प्रभु हमारे हैं। सब मेरे प्रभु का है, प्रभु मेरे हैं। ये जो ममता है, ये जो आत्मीयता है, जो मेरापन है, मेरापन जो जन्म जन्मांतर से बांधे हुए हमको संसार से, मेरापन, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा व्यापार, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा सम्मान। मर जाते हैं लोग, मेरा सम्मान नहीं हुआ, हमारा सम्मान नहीं हुआ। किसका होता है सम्मान? आपका होता है। यहां कभी किसी का सम्मान नहीं हुआ। यहां तो धन का सम्मान होता है, यहां तो पद का सम्मान होता है, प्रतिष्ठा का सम्मान होता है। और मैं तो उस दिन कह ही रहा था, एक समय था जब गुण का सम्मान होता था, पद का सम्मान होता था। आज तो ऐसा समय है भाई, केवल धन का सम्मान है। खरीद लो आज तो सम्मान। धन खर्च करो, प्रसिद्ध हो जाओ। धन खर्च करो और धन कमा लो। सब कुछ खरीदा जा सकता है। अर्थ प्रधान युग है। भगवान ने अर्थ को ये प्रधानता दी है। मैं कोई दोष दर्शन नहीं कर रहा, आज की व्यवस्था यही है। किसका सम्मान किया है संसार ने? जीव का सम्मान तो भगवान करते हैं।
जीव का सम्मान भगवान के दरबार में होता है। सर्व साधन शून्य होकर जब वो जाता है, यहां जाकर देखो सर्व साधन शून्य किसी के पास, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने ही घर में बिना कमाए रह लो, दूसरे तीसरे दिन गाली पड़ने लगेगी, शत्रु हो जाओगे तुम। मानते हो ना ये बात सब? अच्छा, भीतर से व्यक्ति जानता भी है कोई मेरा सम्मान नहीं कर रहा है, ये जो जेब में जो है, गांठ में जो धरा है, तिजोरी में जो बंद है, सब उसका सम्मान है। पर बेचारा करे क्या? क्योंकि जाने के लिए कोई और मार्ग भी तो नहीं खुला है ना, कोई और धरातल भी नहीं है, कहां जाकर खड़ा हो जाए? फिर अंततः घूम फिर कर, लुट पिट कर, रो धो कर उसी के पास जाता है। पर बात यह है, कब तक अपनी ये दुर्दशा कराने के लिए आप तैयार हैं? सच्ची बात तो यही है। जीव का सम्मान तो भगवान करते हैं। खाली जाइए आप, सर्व साधन शून्य होकर जाइए। यह दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। अच्छा, ये जो जितनी बातें आज हम कर रहे हैं ना, ये बुरा मानने की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, सभी के साथ ऐसा ही हुआ है, होता रहेगा। और मैं तो कहता हूं भगवान की कितनी सुंदर व्यवस्था है। ऐसा ना हो तो भगवान की तरफ कोई मुड़े क्यों? विषय सुख में यदि तृप्ति हो जाए तो फिर भजनानंद की आवश्यकता क्या रह जाएगी? ये जो यहां एक अभाव है, सब कुछ मिल जाने पर भी जो एक अभाव है जो बना ही रहता है, अरे वही तो कभी ना कभी किसी समय किसी काल में भाग्य जगता है, जब कोई विचार करता है, कोई मुड़ता है थोड़ा प्रभु की ओर। सब कर लिया, सब भर लिया, अनेक बार जन्म ले लिया, अनेक बार मर लिया, तृप्ति नहीं हुई। फिर कभी भाग्य जगता है और कोई भगवान के दरबार में जाकर, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। सूरदास की सबे अविद्या, सूरदास की सबे अविद्या, बेगी हरो नंदलाल, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। तो बलि ने कहा क्यों ना हो। मेरे पितामह श्री प्रहलाद जी चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी, एक छत्र सम्राट होते हुए भी, संसार से परम विरक्त, परम निर्लिप्त, कभी क्षण भर के लिए भी यहां के कण भर को उन्होंने अपना नहीं माना। क्षण भर के लिए भी संसार के कण भर को उन्होंने अपना नहीं माना, क्योंकि मन जो था उसमें भगवान भरे हैं। नैनन पिए मूरत बसी, पर छवि कहां समाए, और भरी सराय रहीम लख, पथिक आप फिर जाए। क्योंकि रोम रोम में भगवान भरे हैं, मन में भगवान, बुद्धि में भगवान, वाणी में भगवान, चेष्टा में भगवान, श्वास श्वास में हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम। संसार से परम विरक्त और अगाध बोध संपन्न। जब श्री प्रहलाद जी के पवित्र चरित्र की कुछ चर्चा हुई थी, आपसे कहा था ना मैंने, जैसे नारद भक्ति सूत्र है, शांडिल्य भक्ति सूत्र है, ऐसे श्री प्रहलाद जी ने जो कहा ना वो प्रहलाद भक्ति सूत्र है। सांगोपांग वर्णन प्रहलाद जी ने भगवत भक्ति का किया है। सांगोपांग सब कुछ कह दिया है उस प्रसंग में श्री प्रहलाद जी ने। अगाध बोध संपन्न श्री प्रहलाद जी, उदार हृदय, संत शिरोमणि हैं। माने बलि यहां कह रहे हैं, प्रभु ये जो कुछ कह पा रहा हूं ना आपसे, ये पितामह की कृपा है।
कुछ संस्कार मुझे उनकी कृपा से प्राप्त हुआ है, उनकी कृपा से कुछ आपके स्वरूप को जान पाया हूं, समझ पाया हूं। आपसे किसी का अमंगल नहीं हो सकता, आपसे कभी किसी की हानि नहीं हो सकती। इसीलिए आप प्रेम करें कि आप दंड दें, मैं जानता हूं अंत में मेरा कल्याण ही होगा। इसीलिए विचलित होने का कोई कारण नहीं है, भयभीत होने का कोई भी कारण नहीं है। तो बलि ने कहा उस दृष्टि से देखूं तो आप दैत्यों के शत्रु हैं, तो फिर मेरे भी शत्रु हुए। तो फिर भी देखिए, आज ये दृश्य देखिए प्रभु, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, वो चरण कमल आपने मुझे धोने के लिए दिए। मैंने चरण धोए हैं, चरणामृत पाया है। ब्रह्मादिक जिनकी छटा का लेश भी अपने अपने उर अंतर में नहीं पाते, वो चरण कमल आपने मेरे मस्तक पर पधराया है। आज से पूर्व कितने ही भक्तों को यह सौभाग्य मिला है, बलि कह रहे हैं। बलि ने कहा देखिए प्रभु, आप हैं और आपके चरणों में मैं हूं, मंगल भवन के चरणों में मैं पड़ा हूं। मुझे किस बात का डर है, मुझे किस बात की चिंता है। पधारने से पहले, जैसे आप मान लीजिए आप घर खरीदने गए तो एक एक कोना देख लेते हैं ना आप, और केवल घर का ही कोना नहीं, अड़ोस पड़ोस भी देखते हैं, भाई कैसा है, क्योंकि यहां हमेशा रहना है। ऐसे ही भगवान भी पधारने से पहले थोड़ा एक बार देख लेते हैं, क्या भाई हमारे लिए सब कुछ तैयार है ना। तो बलि ने कहा मुझे किस बात की चिंता है। जिसका ध्यान भी योगी नहीं पाते, वो मेरी दृष्टि का विषय बने हुए हैं। ब्रह्मादिकों को जिनके स्पर्श का अधिकार नहीं है, वो चरण मुझे सेवा के लिए मिले हैं। और जिनकी छांव में आकर जीव सदा सदा के लिए माया और काल से मुक्त हो जाता है, निर्भय हो जाता है, वो चरण कमल आपने मेरे मस्तक पर बदला है। मुझे किस बात की चिंता है, मुझे किस बात का भय है। और फिर बलि ने कहा अच्छा ही हुआ। बोले इस ऐश्वर्य के कारण जीव की बुद्धि जड़ हो जाती है। ऐश्वर्य जड़ता लाता है। जो भोग विलास है ना, शारीरिक सुख सुविधा के जो साधन हैं, वो जड़ता लाते हैं। कोई बुद्धिमान व्यक्ति कहता है कंफर्ट जोन इज द वर्स्ट एनिमी। और आप देखिए जिस अनुपात से जीवन में सुविधा बढ़ती चली जाएगी, उसी अनुपात में आपकी क्षमता घटती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आप आश्रित हो गए, आप अभ्यस्त हो गए। जितने अनुपात में आपके जीवन में सुविधा बढ़ेगी, उतने ही अनुपात में आपकी क्षमता घटेगी। आपकी क्षमता माने आप अपना बल, अपनी शक्ति देकर, धन देकर आप सुविधा नहीं खरीदते, आप अपनी क्षमता देकर सुविधा ला रहे हैं जीवन में। जो सब कार्य आप मशीन से करा रहे हैं, भगवान ने वो सब करने की क्षमता आपको दी है। और फिर शरीर तो ऐसा ही है भाई, आप इसको जैसा ढालें वैसा ढल जाएगा। आप परिश्रम का अभ्यस्त बनाएं तो परिश्रम किए बिना नहीं रह पाएंगे आप। और ये तो मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। यदि आपको परिश्रम का अभ्यास हो गया ना, तब आप परिश्रम के बिना नहीं रह पाएंगे। अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण यही है। अभ्यास, किस चीज के अभ्यस्त हैं आप, कैसी चेष्टा के अभ्यस्त हैं आप, कैसी चर्चा के अभ्यस्त हैं आप। अभ्यास है। परिश्रम का अभ्यास हो जाए तो आप ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ पाएंगे। और मैं तो कहता हूं कि कम से कम शारीरिक स्वास्थ्य की युक्ति तो यही है, परिश्रम करिए। तो बलि ने कहा कि ये जो ऐश्वर्य है, ये जो भोग विलास है, ये तन की शक्ति का भी क्षय कराने वाला है और बुद्धि को भी जड़ कर देने वाला है। फिर बुद्धि जड़ हो जाती है, फिर हित अहित का बोध नहीं रहता, नित्य अनित्य का विचार नहीं रहता। क्या जाने वाला है, क्या रहने वाला है, क्या मेरे अनुकूल है, क्या मेरे प्रतिकूल है,
क्योंकि उस समय मेरी प्रकृति क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, यही विचार नहीं रह पाता। अब मैं अपने आप से पूछूं मैं कौन हूं, यदि मैं कहूं कि मैं ये शरीर हूं तो फिर मेरी इच्छाएं कुछ और होंगी। मैं ये विचार करूं कि मैं पुरुष हूं तो मेरी इच्छाएं कुछ और होंगी। जिस दिन मुझे इस विचार का अभ्यास हो जाएगा कि मैं प्रभु का हूं, उस दिन इच्छा कुछ और होगी, उस दिन वृत्ति किसी और दिशा में प्रवाहित होगी। इसी अभ्यास की बात तो भगवान ने कही है, अभ्यास एन्तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इस बात का अभ्यास। कौन हूं मैं शरीर नहीं हूं, मेरा शरीर है। मैं मन नहीं हूं, मेरा मन है। मैं बुद्धि नहीं हूं, मेरी बुद्धि है। द्वार खटखटाया भगवत पाद आदि शंकराचार्य ने गुरु का। गुरु ने कहा कौन? बोध युक्त थे शंकराचार्य, बाहर से ही उत्तर दिया, मनोबुद्धिरहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न भूमिर्न व्योमस्न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। गुरु ने कहा भीतर आने की आवश्यकता नहीं, जाओ तुम्हारा काम हो गया, जाओ अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए, अपना परिचय प्राप्त कर लिया, तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ, भीतर आने की आवश्यकता नहीं, जाओ। तो बलि ने कहा कि ऐश्वर्य के कारण जीव की बुद्धि जड़ हो जाती है, वो अनित्य और शाश्वत का बोध नहीं रह जाता, देह बुद्धि हो जाती है। कल परसों आपसे कह रहा था ना, आज के मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? भोगवाद। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, इस विश्व को, इस मानवता को आतंकवाद से भी अधिक भय यदि है तो वो भोगवाद से है। अपने आप को शरीर समझकर सारी चेष्टा बस इसी शरीर के पालन पोषण के लिए करते चले जाना, शरीर को ही सब कुछ मानकर, शरीर को ही नित्य मानकर, इसी शरीर के सुख विलास के साधन एकत्रित करने में यह अमूल्य जीवन लगा देना, यही आज के मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना है। कैसे कैसे आविष्कार मनुष्य कर रहा है केवल शरीर को सुख देने के लिए। आप देखो कितने मानसिक रोग बढ़ रहे हैं, कितना अवसाद बढ़ गया, कितना विषाद बढ़ गया है, मन कितना अस्थिर हो गया है, बुद्धि में कैसे कैसे विक्षेप उत्पन्न हो रहे हैं। पता नहीं कौन सा पर्दा पड़ा है अकल पर, मनुष्य को लग रहा है कि हमारा विकास हो रहा है, हम विकसित हो रहे हैं। ये तो जड़ता है। अब फिर कह कर आगे बढ़ता हूं कि जितने अनुपात में जीवन में ये सुख विलास के संसाधन बढ़ेंगे, उतने अनुपात में आपकी क्षमता घटेगी, बुद्धि में जड़ता आएगी, विचार शक्ति क्षीण हो जाएगी। छोटा सा उदाहरण ही आपको देता हूं। आपके हाथ में मान लीजिए कैलकुलेटर है, आपको कोई गिनती करने को कहे, थोड़ी कठिन गिनती हो, कैलकुलेटर नहीं होगा तो आप अपनी बुद्धि लगाएंगे ना। कैलकुलेटर हाथ में होगा तो झट से आप दबाएंगे। आज क्या है, कुछ भी पूछना हो सीधे गूगल करते हैं आप। अब तो उससे भी आगे की चीज आ गई, क्या है? हाँ, माइक में बोलो, चैट जीपीटी, और भी जाने क्या क्या। कुछ भी हो, छोटी से छोटी बात भी पूछनी हो, झट से। भगवान ने ये बुद्धि क्यों दी है भाई? हमारे यहां ऋषियों ने इसी बुद्धि से, इसी बुद्धि योग से भगवान को प्राप्त किया है। और भगवान कह रहे मेरा परम प्रसाद बुद्धि हो गई है। और कैसे उसी बुद्धि को जड़ बनाता जा रहा है मनुष्य, जड़, निरे आश्रित। तो बलि ने कहा बड़ी कृपा की प्रभु आपने, मुझे उस ऐश्वर्य लक्ष्मी से वंचित कर दिया जिससे मेरी बुद्धि जड़ होती चली जा रही थी, जिस जड़ बुद्धि के कारण मनुष्य सोच ही नहीं पाता,
कि अरे ये जो जीवन है काल के गाल में पड़ा है, अनित्य है, क्षण भंगुर है, मिट जाने वाला है। तो आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को